हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दीपेंद्र सर। देखिए, आज हम आपको फिर अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्लास 10th स्टूडेंट कॉमर्स वाले, आपको पक्का है कि निश्चित है अकाउंटेंसी में लड़ेगा तो लड़ेगा। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम कहाँ हैं, हिंदुस्तानी हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्टार्ट करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। फर्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। ऑप्शन में है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आय व्यय खाता का है, एक नाम मात्र खाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। का है, नॉमिनल अकाउंट है। पहला क्वेश्चन है, बकाया चंदा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए। ऑप्शन में है इनकम है, एसेट है, लायबिलिटीज है, नॉन ऑफ दीज है। तब बकाया चंदा का होता है, संपत्ति होता है, एसेट होता है। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। ऑप्शन में है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कैश अकाउंट। तो आय व्यय खाता को दिखाया जाता है किस में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, मतलब चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, मतलब आय नहीं है। सब्सक्रिप्शन है, डोनेशन है, सेल ऑफ टिकट है, इंडाउनमेंट फंड है। तो आय नहीं है, कौन आय नहीं है, तो एंडोमेंट फंड नहीं है। ठीक, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साझेदारी समझौते की अनुपस्थिति में साझेदार के ऋण पर ब्याज दिया जाता है। कितना परसेंट पर? 5% वार्षिक की दर से, 6% वार्षिक की दर से, 8% वार्षिक की दर से, 4% वार्षिक की दर से। तो साझेदारी के ऋण ब्याज किस पर दिया जाता है, 6% वार्षिक की दर से। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितना, 10, 20, 50, 30। राइट आंसर 50। अधिकतम संख्या हो सकती है कितना, 50 साझेदारी में। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। साझेदार की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन। ऑप्शन में है कैपिटल इन द बिगिनिंग, कैपिटल एट द एंड, एवरेज कैपिटल, नॉन ऑफ दीज। तो साझेदारी की पूंजी पर ब्याज की गणना होती है किस पर, कैपिटल इन द बिगिनिंग, मतलब प्रारंभिक पूंजी पर। किस पर होती है दोस्तों, प्रारंभिक पूंजी पर। हर हर महादेव, जय शिव, हर शंभु, हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शेयर इन लॉस। तो आंसर में क्या हो जाएगा, शेष को क्रेडिट किया जाता है, प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है, पूंजी पर मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि समायोजन खाता है। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। मतलब लाभ हानि समायोजन खाता किस पर है, नॉमिनल अकाउंट पर है, मतलब नाम मात्र खाता पर। अगला क्वेश्चन, गुडविल इज, मतलब ख्याति है, गुडविल इज ख्याति है। मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ख्याति क्या है, अमूर्त संपत्ति है, आंसर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अधिलाभ का अर्थ है, अधिलाभ का अर्थ है सुपर प्रॉफिट मीन्स, मतलब अधिलाभ का अर्थ है ऑप्शन में है सामान्य लाभ से कम, सामान्य लाभ से अधिक, औसत लाभ, इनमें से कोई नहीं। तो अधिलाभ का अर्थ क्या है, सामान्य लाभ से अधिक आंसर हो जाएगा, सामान्य लाभ से अधिक, एबव नॉर्मल प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक संख्या के समय वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक्य है। ऑप्शन में है एबनॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, फिक्स्ड प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। तो आंसर में कहा जाएगा सुपर प्रॉफिट। सामान्य लाभ पर अधिक्य का है सुपर प्रॉफिट है। अगला क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है, ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि है। ऑप्शन में है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, ऑल ऑफ दीज। हाँ, एक ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा कि जहाँ दिखिएगा ऑल ऑफ दीज मतलब इनमें सभी, उसको टिक रंग देना है। 100% होता है, 99% होता है कि वो सही होता है। तो आंसर में कहा जाएगा ऑल ऑफ दीज। ख्याति के मूल्यांकन की प्रचलित विधि का है, सब विधि है, औसत लाभ विधि है, अधिलाभ विधि है, पूंजीकरण लाभ विधि है, इनमें सभी तो इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का क्या है, परिणाम है। ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग क्या है। वर्तमान साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ मतलब गेन टू दी एग्जिटिंग पार्टनर्स। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि। तो आंसर में कहा जाएगा वर्तमान साझेदार को लाभ। डायरेक्ट आंसर हो सकता है। याद रखेंगे वीरो तुमको यह बलिदान तुम्हारा है, याद रखेंगे वीरो तुमको यह बलिदान तुम्हारा है, हमको तो है जान से प्यार यह गणतंत्र हमारा है, हमको तो है जान से प्यार यह गणतंत्र हमारा है। क्या बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज। ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल मतलब नाम मात्र खाता। ये तो आप जान सकते हैं कि लाभ हानि समायोजन खाता क्या है, नाम मात्र खाता है, मतलब नॉमिनल अकाउंट है। क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात है, मतलब गेनिंग रेशियो इज क्या चीज, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो डैश सब्सक्राइबिंग रेशियो, न्यू रेशियो डैश सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो डैश न्यू रेशियो। तो आंसर कर जाएगा नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। तो लाभ प्राप्त अनुपात का होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात निकाला जाता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज एस्टेब्लिश्ड एट द टाइम ऑफ। आंसर में क्या हो जाएगा, साझेदार की मृत्यु पर, एक साझेदार के आवश्यक ग्रहण करने पर, एक साझेदार के प्रवेश पर, इनमें से कोई नहीं। तो त्याग अनुपात निकाला जाता है किस में, एक साझेदार के प्रवेश पर। अगला क्वेश्चन, किसी साझेदार फर्म में नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी साझेदार फर्म में नए साझेदार के प्रवेश होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में है पुराने फर्म का विघटन होगा, पुराने फर्म तथा पुरानी साझेदारी का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी,
इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी, राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। नए साझेदार द्वारा नकद में लाई गई ख्याति कहलाती है। ऑप्शन में है एसेस्ट, प्रॉफिट, प्रीमियम, नॉन ऑफ दीज। नकद में लाई गई ख्याति क्या कहलाती है, प्रीमियम कहलाती है, मतलब अधिमूल्य कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। त्याग अनुपात ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन में साझेदार की मृत्यु होने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के प्रवेश पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर में कहा जाएगा साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है, किस पर दी जाती है भाई, पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, संपत्तियों के क्रय करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि किस पर दी जाती है, लाभ में हिस्सा पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। ऑप्शन में है फर्म की ख्याति के साथ, उसके भाग की ख्याति के साथ, शेष साझेदार के भाग की ख्याति के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन में अवकाश ग्रहण करने पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है, किस पर, आंसर में हो जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ। क्या बात है भाई, ऑप्शन तो बड़ी मस्त मस्त है। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देखिए ना तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको अच्छे नोटिफिकेशन मिलेंगे। और आपको आज 28 तारीख है, आपको एग्ज़ाम के पहले पूरा ऑब्जेक्टिव हम अकाउंटेंसी का निश्चित है कि 99% लड़वाएंगे, समझे। अगला क्वेश्चन है, साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान होता है। ऑप्शन में है कैपिटल अकाउंट, एक्सक्यूटर्स अकाउंट, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट। तो साझेदार की मृत्यु होने पर अंतिम भुगतान किस पर होती है, एक्सक्यूटर मतलब निष्पादक खाते से। ठीक, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ और हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। एक साझेदार की मृत्यु की दशा में संचित लाभ और हानि साझेदारों द्वारा बांटी जाती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पुराने लाभ माइनस विभाजन के अनुपात में, नए लाभ माइनस विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में कहा जाएगा पुराने लाभ माइनस विभाजन के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन में है रोकड़ खाता मतलब कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है, किस पर, वसूली खाते पर। बैंक किस पर मतलब अधिक हस्तांतरित करता है, वसूली खाते पर, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान का हस्तांतरण किया जाता है। ऑप्शन में है वसूली खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में, विविध देनदार खाते में। आंसर में क्या हो जाएगा, वसूली खाते में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है। ऑप्शन में है 3/4 सदस्यों के निर्णय पर, आधे सदस्यों के निर्णय पर, बहुमत के आधार पर, इनमें से कोई नहीं। तो साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जाता है किस पर, इनमें से कोनो नहीं पर। 3/4 के सदस्य नहीं हो सकते हैं, समापन कर रहा है मतलब समान,
चाहे आधे के, इस सब नहीं, समापन का मतलब का बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म के विघटन पर किसी तो आंसर में इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फर्म के विघटन पर किसी शेयरधारक द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? शेयरधारक द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? डेबिट का होता है डीआर। तो रोकड़ खाता, शेयरधारक के पूंजी खाते, वसूली खाता, लाभ हानि खाता। तो क्या हो जाएगा वो? शेयरधारक द्वारा वसूली खर्च चुकाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? मतलब वसूली खाता डेबिट होगा, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक। जय शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फिर कांटों में भी फूल खिलाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, कांटों में भी फूल खिलाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए, आओ आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं, आओ सबको गले लगाएं, हम गणतंत्र का पर्व मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, संयुक्त पूंजी कंपनी है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन में देख सकते हैं आप लोग। वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति, प्राकृतिक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त पूंजी कंपनी का है वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी का उदाहरण है, कंपनी का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ कंपनी इज, ऑप्शन में है अम्बेडकर ब्रदर्स, बाटा, भारत एंड सॉन्स, पटना यूनिवर्सिटी। कंपनी का उदाहरण क्या है? बाटा है, बटेस। कंपनी का उदाहरण मतलब क्या? कंपनी का नाम बाटा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी का निर्माण होता है, एक कंपनी का निर्माण होता है, एक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। ऑप्शन में है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा, कंपनी अधिनियम द्वारा, निवेशकों के समझौते द्वारा, सदस्यों के द्वारा। तो आंसर में क्या हो जाएगा? कंपनी अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है किस पर? संचालकों के लिए, अंकेक्षक के लिए, अंशधारियों के लिए, जन समुदाय के लिए। आंसर में क्या हो जाएगा? अंशधारियों के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है यहाँ पे? अंशधारियों के लिए, मतलब शेयर होल्डर्स पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में सदस्य, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितना? सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 3। कितनी होती है? 7 होती है। राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता अंशधारी कंपनी के होते हैं, समता अंशधारी कंपनी के होते हैं क्रेडिटर पर, ऑनर्स पर, कस्टमर पर, नॉन ऑफ दीज पर। तो समता अंशधारी कंपनी के काती होते हैं? ऑनर पर, मतलब स्वामी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक कंपनी निर्गमित कर सकती है, एक कंपनी कैन इशू किस पर? इक्विटी शेयर पर, प्रीफरेंस शेयर पर, इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ शेयर पर, नॉन ऑफ दीज पर। तो क्या हो जाएगा? समता तथा पूर्वाधिकार दोनों अंश पर आंसर में हो जाएगा। मतलब एक कंपनी निर्गमित कर सकती है कैसे पर? इक्विटी एंड प्रीफरेंस बोथ शेयर पर, मतलब दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, डिविडेंड शेयर यूजली पेड ऑन। ऑप्शन में है अधिकृत पूंजी पर, निर्गमित पूंजी पर, चुकता पूंजी पर, मांगी गई पूंजी पर। तो लाभांश सामान्यतः दिया जाता है किस पर भाई? चुकती पूंजी पर, मतलब पेड ऑफ कैपिटल पर, पेड ऑफ कैपिटल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशधारियों के लिए लाभांश है डिविडेंड्स फॉर दी
शेयर होल्डर्स आर, ऑप्शन में है पेबल टैक्स अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट, इंटरेस्ट, नॉन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, पेबल टैक्स अमाउंट पर, कर दे राशि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, ए न्यू कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स। ऑप्शन में है एट पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, एट फेस वैल्यू पर। तो एक नई कंपनी अपने अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है, किस पर, एट डिस्काउंट पर। कहाँ से करेगी, डिस्काउंट नहीं ना कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथित पूंजी और यचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। प्राथित पूंजी और यचित पूंजी के अंतर को कहा जाता है। ऑप्शन में कॉल्स इन एरेंस, कॉल्स इन एडवांस, ऑन कॉलेड कैपिटल, कैपिटल नॉन ऑफ दीज। मतलब द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्टेड कैपिटल किस पर की जाती है भाई, तो ऑन कॉलेड कैपिटल पर, मतलब याचित पूंजी पर की जाती है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। 78, 53, 54, 52। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53। राइट आंसर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश आवंटन खाता है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज किस पर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर में कहा जाएगा पर्सनल अकाउंट। अंश आवंटन खाता क्या है, एक व्यक्तिगत खाता है, मतलब पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश आवेदन खाता है, क्या है, पर्सनल अकाउंट। आंसर में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं। ऑप्शन में प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए, ऋण पत्रधारियों को, विद्यमान अंशधारियों को। पेंशन में क्या हो जाएगा, अधिकार अंश निर्गमित किए जाते हैं किस पर, विद्यमान अंशधारियों को, मतलब एग्जिटिंग शेयर होल्डर्स पर। अरे बाप रे, जय शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। ठंडी बढ़ चुकी है। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कोई भी स्टूडेंट हो, कॉमर्स का या साइंस का हो, आपको बहुत अच्छे नोटिफिकेशन दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा वितरण जारी किया जाता है। ऑप्शन में है प्रविवरण पत्र, अंतर्नियम, सीमा परिषद नियम। तो आंसर में कहा जाएगा प्रविवरण पत्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, नॉन ऑफ दीज। तो कह रहा है मतलब हस्तांतरित कर दिया जाता है, अंश आहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है किस पर, कैपिटल रिजर्व अकाउंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, अंश आहरण जब्त खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन में है चालू दायित्व एवं प्रावधान मद के अंतर्गत, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत, अंश पूंजी खाता के अंतर्गत। आंसर में क्या हो जाएगा, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट। तो आंसर में कौन जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, मतलब निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है कथी पर? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट पर, अंश हरण खाता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ऋण जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता को डेबिट किया जाता है। जब अंशों को जब्त किया जाता है तो अंश पूंजी खाता का किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो ऑप्शन में है अंशों के अंकित मूल्य से, अंशों के बाजार मूल्य से, अंशों के याचित मूल्य से, अंशों के प्रदत्त मूल्य से। तो आंसर में कौन जाएगा? अंशों के याचित मूल्य से, मतलब कॉलेड ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रधारी होते हैं, मतलब डिबेंचर होल्डर्स आर दी, ऑप्शन में है कस्टमर ऑफ द कंपनी, ऑनर ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, नॉन ऑफ दीज। तो ऋण पत्रधारी होते हैं किस में? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के लेनदार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज, ऑप्शन में फिक्स एसेट, करंट एसेट, रियल एसेट, कैपिटल एसेट। तो आंसर में क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस है भाई। ऋण पत्र के निर्गमन पर कटौती किस पर होती है? निर्गमन पर कटौती किस पर होती है भाई? तो कैपिटल लॉस पर, मतलब पूंजी हानि आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र है डिबेंचर इज ए, ऋण पत्र है डिबेंचर इज ए, ऑप्शन में लोन सर्टिफिकेट, कैश सर्टिफिकेट, क्रेडिट सर्टिफिकेट, नॉन ऑफ दीज। तो ऋण पत्र क्या है? लोन सर्टिफिकेट ना है भाई। और ऋण पत्र मतलब डिबेंचर इज क्या है? लोन सर्टिफिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं डिबेंचर होल्डर्स रिसीव किस पर? ऑप्शन में है डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, नॉन ऑफ दीज। तो मतलब ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं किस पर? इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋण पत्र भाग होता है डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ, ऑप्शन में शेयर कैपिटल, लोन, ऑनेड कैपिटल, नॉन ऑफ दीज। आंसर में क्या हो जाएगा? ऑनेड कैपिटल, स्वामित्व पूंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दिखाया जाता है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन शो, ऑप्शन में है चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो आंसर में क्या हो जाएगा? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होता है, ऑप्शन में लाभ हानि विवरण में, लाभ हानि अधिक्य विवरण में, पूंजी संचय लेखा में। अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा किस पर? कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट पर, मतलब पूंजी संचय लेखा में आंसर हो जाएगा, पूंजी संचय लेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है डिबेंचर कैन बी रेडीमेड आउट ऑफ, ऑप्शन में है प्रॉफिट, कैपिटल, प्रोविजन, ऑल ऑफ दीज। देखो फिर आ गए हैं ऑल ऑफ दीज, तो आंसर में क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है किस पर? ऑल ऑफ दीज पर, मतलब लाभ पर, पूंजी पर, प्रावधान से, इनमें सभी, तो इनमें सभी। हर हर महादेव, जय शंभू जय शंभू। अगर मेरा फर्स्ट बार यूट्यूब देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और यूट्यूब पर अच्छे से बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।